हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था लूफी ने बेलेमी को हरा दिया था और इसके बाद डोफी ने लॉ को जान से मार दिया था। अब आइए शुरू करते हैं। बर्ड केज अब छोटा होना शुरू हो जाता है। सबकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं क्योंकि उसके रास्ते में जो भी आता है वो उसे काट डालता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है डोफी जो लूफी से बोलता है, तुमने देखा एकदम से पूरा गेम पलट गया। तुम मेरा बर्ड केज देख रहे हो, ये एकदम छाते की तरह है जो धीरे धीरे बंद हो रहा है। 1 घंटे के अंदर मैं यहां के सारे लोगों को मार दूंगा। सबकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। सबकी उम्मीदें अब बस लूफी से होती हैं कि लूफी डोफी को हराएगा और ये बर्ड केज रुक जाएगा। डोफी लूफी से बोलता है कि मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि इस कंट्री के लोग मेरा राज जान गए। आज यहां पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और हां मुगीवर, तुम इस कंट्री की चिंता मत लेना, मैं इस कंट्री को दोबारा बना लूंगा। लूफी बोलता है कि अगर मैं तुम्हें यहां पर हरा दूंगा तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी। अब डोफी बोलता है कि जैसे मैंने तुम्हारे दोस्त को मारा है वैसे ही मैं तुम्हें भी मार दूंगा। ट्रेबॉल बोलता है कि लॉ को हमसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। अब डोफी और लूफी लड़ पड़ते हैं जहां पर डोफी अपना पैराक्रोमेटिक स्ट्रिंग अटैक यूज करता है लेकिन लूफी बच जाता है। फिर डोफी अपना बुलेट स्ट्रिंग अटैक यूज करता है लेकिन लूफी बच जाता है। अब लूफी एक अटैक करता है तो डोफी का पूरा ध्यान उस अटैक के ऊपर होता है और तभी धीरे से एक आवाज आती है, शैम्बल्स। और लॉ एक अटैक करता है जिसका नाम होता है गामा नाइफ। और ये अटैक डोफी को पड़ता भी है और ये अटैक जिस भी इंसान को पड़ता है ये अटैक उस इंसान की बॉडी को अंदर से बर्बाद कर देता है। लॉ का अटैक जैसे ही डोफी को पड़ता है डोफी की हालत खराब हो जाती है। ट्रेबॉल बोलता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। लॉ बोलता है कि सुनो, अभी हम लोग बहुत बड़े रूम में हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, लेकिन हाँ इस रूम को बनाने के बाद मुझे अपनी जिंदगी से थोड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार लॉ बचा कैसे। तो जब डोफी लॉ को पहली गोली मारता है तो लॉ के किसी भी मेन बॉडी पार्ट को चोट नहीं लगती है, जिसके बाद लॉ शैम्बल्स का यूज करता है और वो डोफी के साथी से अपनी बॉडी को एक्सचेंज कर लेता है और डोफी अपने ही साथी की बॉडी पर सारी गोलियां उतार देता है। इसके बाद लॉ डोफी से बोलता है कि इस अटैक को कोई भी नहीं झेल सकता है, तुम भी इस अटैक को नहीं झेल सकते हो। डोफी लॉ से बोलता है, तुम्हें पता है ना तुमने क्या किया है। लॉ बोलता है कि हाँ मैं जानता हूं मैंने क्या किया है। डोफी बोलता है कि मैं तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा। लॉ बोलता है कि हाँ मुझे पता है, और अगर तुम मुझे मार भी दो फिर भी तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इसके बाद क्या करता है लूफी, गोमू गोमू नो जेट स्टैंप अटैक का यूज करता है और वो डोफी और लॉ को अलग कर देता है, जिसके बाद डोफी जमीन पर गिर पड़ता है। ट्रेबॉल बोलता है कि टुच पायरेट्स ने डोफी को नीचे गिरा दिया। अब लूफी डोफी के पास जा रहा होता है लेकिन लॉ उससे बोलता है कि रुक जाओ लूफी, डोफ्लामिंगो मेरी जिम्मेदारी है। लॉ डोफी की तरफ बढ़ता है और वो कोराजोन के साथ बिताए हुए अपने समय को याद करता है और फिर लॉ डोफी के पास पहुंच जाता है, एक रूम बनाता है और वो बोलता है कि कोराजोन का सपना आज पूरा होगा। लॉ डोफी से बोलता है, तुम्हारे बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। गामा नाइफ एक इंसान की बॉडी को अंदर से तबाह कर देती है लेकिन बाहर से उसे कोई भी चोट नहीं देती है। ट्रेबॉल लॉ से बोलता है कि तुमने डोफी के साथ क्या किया और वो लॉ के ऊपर हमला करने वाला होता है लेकिन लूफी उसे रोक देता है। जिसके बाद लॉ डोफी से बोलता है कि तुमने कुछ चंद लोगों को इकट्ठा कर लिया जो तुम्हारे प्रति लॉयल थे और तुम उसे फैमिली कहने लग गए, लेकिन जो तुम्हारा सगा भाई था, जो तुम्हारे गुस्से को रोक रहा था,
तुमने उसे गोली मार दी। डोफी बोलता है कि ओ, मैंने ऐसा किया क्या? उसने मुझे धोखा दिया था, उसने मेरे ऊपर बंदूक तानी थी। लॉ बोलता है कि वो एक ऐसा इंसान था जो कभी भी गोली नहीं चलाता। तुम्हें पता है डोफी, उस दिन कोराजोन को नहीं, तुम्हें मरना चाहिए था। जिसके बाद डोफी बोलता है, लॉ, तुम्हें एक मैं बात बताऊं जो कि बहुत ही ज्यादा इविल है। कोराजोन मेरी आंखों की तरह था, लेकिन पता नहीं एक दिन कहां से उसमें जस्टिस करने की हिम्मत आ गई और वो एकदम बेकार हो गया। जिस दिन मैंने उसे मारा था, मुझे ऐसा लगा था जैसे बहुत बड़ा बोझ मेरे शरीर से उतर गया हो। जिसके बाद लॉ अपना काउंटर शॉक अटैक यूज करता है और वो डोफी को वहीं पर बिछा देता है। लॉ भी इसके बाद जमीन पर गिर पड़ता है और अब लूफी लॉ के पास आता है और बोलता है, ओए ट्रैफलगर, तू ठीक तो है ना? लॉ बोलता है कि मुझे छोड़ो, डोफी को देखो। लेकिन तभी डोफी खड़ा होता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा होता है, और वो बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं अपनी मलहम पट्टी करता, लेकिन जो मेरे स्ट्रिंग्स हैं वो मेरी बॉडी को अंदर से ठीक कर रहे हैं। इसके बाद ट्रेबॉल अपना स्टिगी स्टिगी चेन नाम का अटैक यूज करता है और वो लूफी को उठाकर पटक देता है। डोफी लॉ की तरफ बढ़ता है और वो उसके मुंह को मसलना चाह रहा होता है, लेकिन लूफी आकर उसे बचा लेता है और फिर लूफी और डोफी के बीच में कॉन्करर हाकी का क्लैश होता है, जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। जब इन दोनों की हाकी का क्लैश होता है तो पूरा ड्रेसरोसा दहल उठता है। इसके बाद हमें डोफी का एक और बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कोई इंसान उससे बोलता है कि तुम्हें तो हेवन ने चुना है, क्या मैं तुम्हें ताकत दूं ताकि तुम अपना रिवेंज ले सको? डोफी बोलता है कि बिल्कुल, मैं बहुत लोगों से अपना रिवेंज लेना चाहता हूं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार डोफ्लामिंगो की कॉन्करर हाकी अवेकन कैसे हुई। जब लोग डोंक्यूजॉट फैमिली को मारना चाह रहे होते हैं, उसी दौरान डोफी के अंदर बदला लेने की भावना जगती है और वो बदले लेने की भावना इतनी बड़ी होती है कि वहां पर वो अपनी कॉन्करर हाकी को अवेकन कर देता है। इसके बाद वो ट्रेबॉल को सब कुछ बताता है कि मैंने कैसे बहुत सारे लोगों को नॉकआउट कर दिया है। ट्रेबॉल बोलता है कि वो एक हाकी है और वो एक कॉन्करर हाकी है। जिसके बाद ट्रेबॉल बोलता है कि तुम्हें तो हेवन ने चुना है, और वो डोफी को एक तमंचा देता है और एक डेविल फ्रूट लेता है। बोलता है कि तुम्हें जिससे बदला लेना है जाओ ले लो। वो अपने तमंचे से सबसे पहले अपने बाप को मार देता है। जिसके बाद ट्रेबॉल लूफी से बोलता है कि तुम्हें पता है डोफी का जन्म कैसे हुआ है? वो बंदा पागल है, उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, जिस वजह से वो एकदम परफेक्ट डीमन है। तुम उसे नहीं हरा सकते हो क्योंकि सही मायने में वो असली राजा है जिसे हेवन ने चुना है। लूफी बोलता है तो मैं क्या करूं? इसके बाद लूफी डोफ्लामिंगो की थोड़ी सी मार लगाता है और अब लूफी यूज करता है गोमू गोमू नो बजूका। लेकिन अब डोफ्लामिंगो सीरियस हो जाता है। फिर दोबारा कॉन्करर हाकी का क्लैश होता है, लेकिन वो लूफी को दूर फेंक देता है। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान। गुड बाय।